दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर आ रहा है उसको पढ़ के ही आगे बढ़े, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ सुजलॉन एनर्जी पे। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड जो शुक्रवार को ₹4.64 पे BSE पे बंद हुआ है 5% अपर सर्किट पे। दोस्तों, मैं इस आगे बताऊंगा आपको कंक्लूजन। इसके लिए ज़रूरी है कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 27/6/2020 को कंपनी ने एक इन्फॉर्मेशन दिया है और वह इन्फॉर्मेशन है इसके प्रस्तावित डेट रिजोल्यूशन प्लान की। इसका जो डेट रिजोल्यूशन प्लान था, इसके लिए मैंने पहले अपडेट बनाई थी, वो इसका फाइनली इम्प्लीमेंट हो गया है। दोस्तों, आपको बताऊं कि इसके जो लगभग 4500 करोड़ के आसपास का जो डेट है वो इक्विटी शेयर, कंपल्सरी कन्वर्सिबल डिवेंचर्स, ऑप्शनली कन्वर्सिबल डिवेंचर्स और वारंट्स, इन 4 में अलग अलग कन्वर्ट हो गए हैं। और वो कंपनी के लिए सीधी बात है कि जब डेट रीस्ट्रक्चर होता है तो कंपनी पे सीधा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके जो इसका सेंटीमेंट है, उस सेंटीमेंट से ही पिछले कुछ दिनों से इसमें कंटिन्यू अपर सर्किट लग रहा है, जबकि फंडामेंटली इस पार्टिकुलर डेट रिजोल्यूशन प्लान के अलावा कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार याद दिला दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, मेरे वीडियो का, मेरे एनालिसिस का परफॉर्मेंस जानने के लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाएँ और वहाँ पर वीडियो देखें, या जो आपके मन में कोई वीडियो पे, किसी शेयर पे आपको जानकारी लेनी है, उसको पहले हमारे वीडियो सेक्शन में सर्च जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, वो ठीक है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता है या कुछ निगेटिव होता है तो हम उसका अपडेट लेके आ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे एनालिसिस की बात है, खास के फंडामेंटल जो हम फुल एनालिसिस करते हैं, वो ज़्यादातर मामले में बिल्कुल सही साबित हुआ है अभी तक। और उसके लिए आपको वीडियो सेक्शन में जाके देखना चाहिए, आपको उसका परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगा और आपको उससे काफ़ी लाभ होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि इसका रिजोल्यूशन प्लान में क्या क्या मूल बात हुआ है। मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि छोटे निवेशकों को इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। आप मूल जानिए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दोस्तों, 139 करोड़ 65 लाख 79,500 इक्विटी शेयर कन्वर्ट हुआ है ₹2.45 पे। ₹2 तो इसका फेस वैल्यू ही है और 45 पैसा का प्रीमियम के साथ ये कन्वर्ट हुआ है, जबकि शेयर का प्राइस ₹4.5 है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जो मार्केट रेट है इसका, उससे लगभग 50% या 40% कह सकते हैं, 40% कम पे इसका कन्वर्शन हुआ है। ये एक निगेटिव चीज़ है। अब आपको मैं बताऊं, ये लगभग 342 करोड़ वैल्यू का कन्वर्ट हुआ है इक्विटी में। उसके बाद 4998 CCDs कंपल्सरी कन्वर्सिबल डिवेंचर्स कन्वर्ट हुआ है, ₹1,00,000 ईच वैल्यू है उसका। ये लगभग 41 करोड़ के आसपास का, 42 करोड़ के आसपास का कन्वर्शन ये हुआ है। टोटल 4100 करोड़ का आगे जो हुआ है उसमें CCD जारी हुआ है 4100 करोड़ का। इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ प्रमोटर्स भी हैं, कुछ लेंडर्स भी हैं, बैंक्स हैं जो इसके कस्टमर थे, जहां जिनका बाकी था वो भी हैं। इसका लंबा चौड़ा लिस्ट जो है साइट पे उपलब्ध है। आप इसका पूरा एनालिसिस, अगर आप इसके जानकारी कोई चीज़ शंका हो तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे जाइए और अनाउंसमेंट सेक्शन में ये चीज़ डला हुआ है, वहाँ से आप A to Z चीज़ देख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतनी किसी जनरल इन्वेस्टर को आवश्यक है, तो प्रमोटर और लेंडर्स को ये जारी हुआ है। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये जो डेट रिजोल्यूशन प्लान हुआ है मोर देन 4100 करोड़ का, ये
शेयर्स में, CCDs में, OCDs में और वारंट में, 4 इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हुआ है। दोस्तों अब जो इसका कन्वर्सन के बाद का जो इसका पेडअप कैपिटल है वो 1542 करोड़ 70 लाख 60,986 हो गया है। अब आप सीधा आपको मैं यहाँ इम्पैक्ट बताऊं कि प्रथम दृष्टया जो इसका डेट रिजोल्यूशन प्लान किसी भी कंपनी का होता है, वह कंपनी पे हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट सुजलॉन एनर्जी पे भी पड़ना तय है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट बर्डन जो है बहुत हद तक कम जाएगा और जो या लोअर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या है कि इसका इक्विटी साइज जो है वो बढ़ गया है। जब इक्विटी साइज बढ़ गया है तो सेम प्रॉफिटेबिलिटी में इसका EPS कम हो जाएगा। अर्थात अगर पहले 100 करोड़ प्रॉफिट करती होगी तो 100 करोड़ प्रॉफिट पे, एग्जांपल दे रहा हूँ ध्यान रखिएगा, 100 करोड़ रुपया प्रॉफिट पे अगर मान लीजिए 2 रुपया EPS आ रहा होगा तो अब 100 करोड़ रुपया प्रॉफिट पे इसको 1.5 रुपया का EPS आएगा। तो ये सीधा प्रभाव पड़ता है कैपिटल इंक्रीज करने पे, जो पेडअप कैपिटल आदमी इंक्रीज करता है। नॉर्मली पेडअप कैपिटल इंक्रीज तब करना चाहिए जब कंपनी का उतना बड़ा एक्सपेंशन प्लान हो। तो डेट रिजोल्यूशन प्लान में जो पेडअप कैपिटल का इंक्रीजमेंट होता है वह EPS के संदर्भ में निगेटिव होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इससे पहले मैंने उसके एनालिसिस वीडियो में बताई थी कि इससे पहले 2 बार इसको और भी रिजोल्यूशन प्लान इसको मिला था, 2 बार और भी बैंकों के द्वारा बेल आउट दिया गया था, लेकिन उसका ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा उपयोग कंपनी नहीं कर पाई। अब ये देखने का विषय है, मैं कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं हूँ, मैं कंपनी का मालिक भी नहीं हूँ, मैं उसका प्रमोटर भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं या आप नहीं कह सकते हैं। अब देखने की बात होगी कि ये जो इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी बैंकों ने दिया है, इसके लेंडर्स ने दिया है, उसको कंपनी कैसे सदुपयोग करती है। कंपनी बहुत जमाने से कैपिटल बर्नर रही है, हमेशा सबका पैसा डुबाई है और पैसा बर्बाद हुई है, लेकिन अभी जो हुआ है इससे ऐसा लगता है कि यहाँ से शेयर प्राइस जो है लगभग डबल भी हो सकता है, ये मुझे लगता है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को इस पे सतर्कता से ट्रेड करने का सलाह देता हूँ, कॉशसली जाइएगा, क्योंकि इस शेयर का कोई भरोसा नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट इसको कैसे उपयोग कर पाता है, पूरा का पूरा डिपेंडेंट उस पर करता है। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को पुनः एक बार याद दिला दूं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिले और कोई भी वीडियो मिस ना हो। साथ ही साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई जरूर करिए। इसलिए इसके साथ ही मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।